हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर और आज की वीडियो में अपन बात करेंगे इन 5 महीनों में कैसे यूटिलाइज करना है आपको टाइम को और क्या चीजें पढ़ना है, क्योंकि 5 महीने मिनिमम आपके पास में बचे हैं। 5 मई को आपका एग्जाम होने वाला है नीट का और इसमें 5 महीने जो आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए केवल आपके पास में 5 महीने। अगर इस 5 महीने में आपने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया तो सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीटली बताऊंगा कैसे आपको चीजों को फॉलो करना है, बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस पे चीजें बताने वाला हूं। तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना इन चीजों को और बिल्कुल गांठ बांध के रख लेना कि इन्हीं चीजों को फॉलो करना है, जो मैं बोल रहा हूं वही काम करना है, इसके अलावा कुछ मत करना। बिल्कुल एक्सपीरियंस पे बिल्कुल एनालाइज करके चीजें बता रहा हूं मैं। तो यार देखो, पहली चीज मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि यार सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है। प्रॉपर टाइम टेबल बना लो, अपने हिसाब से बना लो। मैं रफली टाइम टेबल आपको बता दूंगा, उस टाइम टेबल को आप फॉलो करो, बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मानना पड़ेगा कि एक ऐसा टाइम टेबल आप बनाइए जिस टाइम टेबल को आप खुद से फॉलो करें। जो मैं टाइमिंग बताऊंगा उस टाइमिंग को आप रखो, लेकिन अपने हिसाब से भी एक अकॉर्डिंगली एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसको आप फॉलो करते हैं। साथ में एक स्टडी मटेरियल एक ऐसा रखो जिसको फॉलो करना है आपको। एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें करेंगे काम खराब हो जाएगा। कैसे आप 600 से 650 नंबर तक जा सकते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में एक प्लानिंग बना लेना और बेहतरीन तरीके से काम करना। जो चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी चीजें आपके लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। यार देखो, सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। इस टाइम टेबल के हिसाब से आप जनरली चीजों को फॉलो कैसे करना है, चीजें ध्यान में रख लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, सबसे बड़ी चीज होती है वेकअप होना, सुबह जगना। अगर आप मान लो जल्दी जग रहे हो, अच्छे से उठ रहे हो चीजों को लेके, तो इसका मतलब आपका दिन पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। अगर आप 8 बजे से बाद में 9 बजे 10 बजे उठ रहे हो, इसका मतलब पूरा दिन खराब हो जाता है। सबसे जल्दी उठना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैं खुद भी जल्दी उठता हूं, आप लोग भी जल्दी उठो, ज्यादा बेहतर चीज रहेगी आपके लिए ना। तो मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं मैं, या मैक्सिमम मान के चलो इस टाइमिंग को 7 AM पे आपको वेकअप हो जाना है। 7 बजे उठ जाओ, उसके बाद अपना जो डेली काम है वो करके जल्दी से पढ़ाई पे बैठ जाओ, तो बेहतरीन काम आप निकाल पाएंगे। उसके बाद 7 बजे से 2 बजे तक आपकी मिनिमम क्लासेज होती है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। 7 से 2 तक अगर आप काम कर लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है, तो आपका ये दिन सारा बहुत बेहतरीन तरीके से निकलेगा। क्लासेज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लास करने के बाद में सबसे मेन चीज होती है भाई सेल्फ स्टडी। अगर आपने सेल्फ स्टडी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया, बिल्कुल टाइम प्लानिंग के साथ में किया, इसका मतलब है कि आपके जो आवर्स निकलेंगे बहुत बेहतरीन निकलेंगे और एक कंप्लीटली आपका जो प्रोडक्टिव आवर्स निकलना चाहिए वो निकल जाएंगे। तो आपको सेम ऐसा ही करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप दिन में कभी 1 घंटा सो जा रहे हो, कभी आधा घंटा बर्बाद कर रहे हो, कभी दोस्तों से बात कर रहे हो, कभी किसी से बात कर रहे हो। अगर ऐसा किया ना तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि 5 महीने अपने पास में बाकी। अगर 5 महीने में आपने गद्दारी करी ना, फिर सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। मैं रियल बात बोलता हूं, इस चीज को मानो। बिल्कुल बनावटी बातें बिल्कुल नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा बिल्कुल रियल बोलूंगा, होनेस्ट बोलूंगा। तो आपको इन चीजों को फॉलो कर लेना। उसके बाद 2 बजे से 3 बजे तक आप रेस्ट करो। लंबी क्लास करिए आपने 6-7 घंटे की, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट का बनता ही है। उस रेस्ट में आपको फोन बिल्कुल नहीं चलाना, कई दोस्तों से कहीं से बातें नहीं करना, आराम से नैप लेना है, सोना है, लेटना है, आराम से खा पी के खाना वगैरह, ठीक है। उसके बाद 3 बजे उठो। उठने के बाद में आप क्या करेंगे, जनरली 3 बजे से 5 बजे तक सेल्फ स्टडी करो। उसमें क्या जो पढ़ाया आपको आज डेली, उस चीज को पढ़ो, उसको बहुत अच्छे से करो। करने के बाद में आपके 2 घंटे में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन सा लेना है उस टाइम पे ये आप डिसाइड करेंगे अपने हिसाब से। आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है वो चीज आप डिसाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा आधा घंटा ब्रेक लो, टी ब्रेक लो, कुछ खाना है वो खा लीजिए, जो भी आपको करना है कर लीजिए। उसके बाद में मेरे भाई 5:30 से 7:30 तक 2 घंटे का टाइम फिर से निकालना है और वापस से सेल्फ स्टडी करना है। 2-2 घंटे के स्लॉट में आपको काम करना है। उसके बाद में आधा घंटा रेस्ट करो, खाना खा लो, जो भी करना है। 8 बजे से 10 बजे तक आपको यहाँ पे स्टडी फिर से कर लेना है। तो बताना एक चीज, अगर आप इतना बेहतरीन तरीके से काम करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास में 6 घंटे निकल जाएंगे सेल्फ स्टडी के। और इस टाइम पे क्लास के साथ में 6 घंटे आप स्टडी कर रहे हो ना, बाकी लोगों से 99% लोगों से ऊपर है आप। देख लेना, आप ढूंढ के देख लेना, 1% बच्चे होते हैं जो 6 से 7 घंटे डेली पढ़ रहे होते हैं इस टाइम पे। अगर आपने पढ़ा ना, सिलेक्शन आपका श्योर हो जाएगा। कुछ भी मानो लेकिन सिलेक्शन श्योर हो जाएगा आपका। एक बात को ध्यान रख लेना बहुत अच्छे से, है ना। 6 घंटे आपके निकल जाएंगे, फिर भी आपके पास में 10 ही बजे भाई, अभी 2 घंटे बाकी है आपके पास में, ठीक है। 2 घंटे में क्या करेंगे आप वो चीज सुन लेना। लास्ट का टाइम में कैसे बनाना है इंपॉर्टेंट, कैसे चीजों को करना है, वो सबसे बड़ी चीज होती है। इसके बाद में 10 से 12 बजे का 2 घंटे आपके पास में यहाँ पे है ना। इन 2 घंटे में जो भी चीजें आपने पढ़ी, जो भी चीजें आज करी आपने, वहां से क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, कौन सी चीजें थी जिसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उस चीज का रिवाइज करे, उसकी प्रैक्टिस करे। और एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट अच्छे से देख लेना। सारी एनसीईआरटी बहुत बेहतरीन तरीके से अगर आपने कर ली, उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका हटेगा नहीं वहां से। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें हो जाएगी। 2 घंटे में यूटिलाइज करें डेली का डेली।
कभी हो सकता है कुछ आपका इन 2-2 घंटे में नहीं हुआ हो तो वहां से कर लीजिए। क्या करना है क्या नहीं करना, उन चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर चलो। ऐसे 7 से 8 घंटा आपकी सेल्फ स्टडी निकल जाएगी, उसके बाद कोई नहीं रोक पाएगा आपका सिलेक्शन। देन इसके बाद पढ़ना क्या है, क्या मटेरियल यूज करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इस टाइम पे आपको बल्कि में नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारी बुक्स वगैरह बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपने वो वाली चीज़ें करी ना, फिर सिलेक्शन के चांसेस, वापस मैं फिर बोल रहा हूँ, कम हो जाएंगे। इस टाइम पे चीज़ों का क्या ध्यान रखना है मेरे भाई, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को फॉलो कर लो, ठीक है। यही बेहतरीन चीज़ें हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस टाइम पे आपको बहुत सारी ना पढ़ के कम चीजों को पढ़ो। इस टाइम पे क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, क्वालिटी पे ध्यान दो, ठीक है। हमेशा मैं बोलता हूं कम पढ़ो लेकिन सेलेक्टेड पढ़ो, है ना। तो सेलेक्टेड चीजों पे ध्यान देना है और सेलेक्टेड चीजों को बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा बार पढ़ना है कम चीजों को, तब बेहतरीन काम हो जाएगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, कम चीजों को ज्यादा बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। क्योंकि भाई यार नीट का जो एग्जाम है वो सब्जेक्ट का, नॉलेज का एग्जाम नहीं होता है, वो होता है आपकी टाइमिंग का, आपकी मेमोरी का, आपकी एक्यूरेसी का। तो जो टाइमिंग है, आपकी जो मेमोरी है, वो बनती कम कंटेंट पढ़ने से। वहां पे वो आपकी स्पीड चेक करेगा, आपकी एक्यूरेसी चेक करेगा और आपका जो कंसंट्रेशन है वो चेक करेगा कि आप एक चीज को कितना जल्दी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कम से कम चीजों पढ़ना है। लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटेड कंटेंट होता है, लिमिटेड कंसेप्ट से क्वेश्चन बनता है, तो आपको उनको बेहतरीन बनाना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं फिजिक्स की। फिजिक्स में क्या करेंगे, फिजिक्स में आप जनरली जो क्लास के नोट्स है उनको कर लो बहुत बेहतरीन तरीके से। इसके अलावा कुछ नहीं करना, आपको एक्स्ट्रा चीजें कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, कोई बुक से कुछ नहीं लगाना मेरे भाई, नोट्स पढ़ लो। उसके बाद पीवाईक्यू लगा लो, पीवाईक्यू 20 साल के पीवाईक्यू लगा लो। और जो टेस्ट आपके हो रहे हैं कोचिंग में, बस उन टेस्ट के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ये वाला मेथड अपना लेना, आपका आराम से 150-160 प्लस नहीं आए तो मैं गारंटेड हूं इस चीज का। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया, एक भी नंबर आपका नहीं घटेगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से देखी हुई ये चीज है भाई। एक एक चीज को एनालाइज किया हुआ है, कहां से क्वेश्चन बनता है, कहां से नहीं बनता, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आती है। तो जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस, उनको यूज करो, फायदे में रहोगे आप लोग, वरना नहीं करोगे तो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। जो आपका है वो बिगड़ेगा भाई, मेरा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो बता रहा हूँ चीजों को मान लेना। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया से नॉलेज है, ठीक है। नोट्स पढ़ लेना भाई, क्लास के नोट्स, ठीक है। क्लास के नोट्स के बाद में एनसीईआरटी कर लेना, उसके क्वेश्चन और थ्योरी साथ में पीवाईक्यू कर लेना। मैं तो बोलता हूँ नोट्स पढ़ने के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। नोट्स में सब कुछ इंक्लूड होता है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ एनसीईआरटी की क्वेश्चन और थ्योरी की, क्योंकि यार नोट्स में कभी कभी लैंग्वेज है ना, चेक नहीं कर पाते आप, लैंग्वेज का मिल नहीं पाती। इसके लिए बेहतरीन होता है कि आप एक बार पढ़ लेंगे तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आपको थ्योरी मिल जाएगी आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम नहीं लगेगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। देन उसके बाद बायोलॉजी में सिंपली आप जानते हैं ये भैया एनसीईआरटी को मैक्सिमम टाइम करो, ठीक है। उसके बाद में डिटेल वन शॉट देख लेना है, फुल लेक्चर नहीं देखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन वन शॉट देखो। लेकिन वो एक चैप्टर का 4-5 घंटे का होना चाहिए, 4 घंटे 5 घंटे का, है ना। मैं किस चीज को सजेस्ट करता हूँ आपको पता है, उस चीज को कर लो, नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन हाँ फिर भी उस चीज को कर लो। उसके बाद में 10 ईयर के पीवाईक्यू कर लो, इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन है, इसका आराम से कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यार जो आपकी फिजिक्स है, इस फिजिक्स को पूरे साल में अभी तक जो 5 महीने बाकी है, उन 5 महीने में 3 बार खत्म कर दो, इसको 3 बार खत्म कर दो, ठीक है। इसको 5 बार खत्म कर दो, बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपका काम, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, है ना, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अब आपको कभी किसी को लग सकता है भैया 5 महीने कहाँ बाकी है, अभी हम गिनेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, भैया हमारे पास में तो 7 महीने बाकी है। लेकिन मेरे भाई सुनना, जो लास्ट के मार्च और अप्रैल का महीना होता है ना, वो आपके काउंट मत करो उन चीजों को, वो पढ़ने में काम नहीं आते हैं, वो रिवाइज करने में, चीजों को इंप्रूव करने में काम आते हैं। वहां जाके भी पढ़ोगे ना फिर तो सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होना, ठीक है। 5 महीने ही बाकी, इनमें जितना जोर हो सकता है लगा लो। जो जोर आप इन 5 महीने में लगाएंगे, जो जितनी चीजें इस 5 महीने में पढ़ेंगे, लास्ट के 2 महीनों में उनको रिवाइज करना है मैक्सिमम टाइम, तब जाके अपन सिलेक्शन की बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो रेस होती है उसमें अपन अवेलेबल हो पाएंगे। इन 5 महीनों में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करो। कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे बात कर लो, इंस्टाग्राम आईडी मेरी, वहां पे बात कर लो, कमेंट में बात कर लो, टेलीग्राम पे बात कर लो, जहां भी आपकी इच्छा हो वहां पे मैं हमेशा अवेलेबल हूं आपके लिए। तो कमेंट करके जरूर दिखाना और चीज़ों को हेल्प करना। सबसे बड़ी चीज़ है कि यार मेहनत करो, है ना। लास्ट के महीने बहुत बेहतरीन तरीके से करो, 5 ही महीने बाकी रह गए। 5 महीने ऐसा मत मानो टाइम कम है, 5 महीने में अगर जो मैंने बताया वैसे फॉलो करा, 6 से 7 घंटे डेली का पढ़े, 5 महीने में बहुत बेहतरीन तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है, बेकार की चीज़ों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।